नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सूर्य नगरी एकेडमी के इस डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको विदित है, हमने गणित की कक्षाएं आरंभ की थी और उनमें हमने 3 टॉपिक अब तक कवर कर लिए, जिसमें सबसे पहला टॉपिक था 1 से लेकर 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या यानी कि संख्या पद्धति। और दूसरा हमने पढ़ा था सरलीकरण, जिसमें बोर्ड मास नियम, घातांक के नियम, भाज्यता के नियम, शेषफल प्रमेय और इकाई अंक वाला प्रमेय। इतना हमने उस सरलीकरण वाला टॉपिक में देखा था। उसके बाद में हमने लिया था अभाज्य गुणनखंड और एचसीएफ और एलसीएम और उन पर आधारित प्रमेय। और आज हमारी क्लास होने जा रही है भिन्न के बारे में। अब हम इसमें पढ़ेंगे भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न के प्रकार, फिर भिन्न की जोड़, बाकी गुणा भाग और भिन्नों की तुलना और भिन्नों का क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो आज की क्लास आरंभ करने से पूर्व कल की क्लास का हमारा जो क्लास टॉपिक था जो था एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित प्रमेय, उस पर प्रमेय तो हमने लिख दिया था, उस पर आधारित कुछ प्रश्न है जो हमें हल करने हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला ये है कि दो संख्याओं का एलसीएम और लसप और मसप क्रमशः 168 और 6 है। कहने का मतलब जो एलसीएम है वो तो कितना दे रखा है 168, और जो एचसीएफ है और वो कितना दे रखा है 6। दो संख्याओं का लसप मसप ये है और एक संख्या ये है, एक संख्या दे रखी है, कौन सी है 24। तो दूसरी संख्या ज्ञात याद करो। मान लो ये पहली संख्या है और दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, तो दूसरी संख्या को एक्स वाई ए बी जो आपकी मर्जी हो वो मान लो। माना वो क्या है एक्स है। हमने पर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है ना, वो दोनों संख्याओं के गुणन के बराबर होता है। दोनों संख्याओं का गुणन, संख्याओं का गुणन। अब बताओ एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना है 168। दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्या कौन सी है, एक तो 24 है और एक है x जो हमें पता नहीं, हमने मानी थी। हमें चाहिए x का मान, ये इसके है गुणों में, इसे हमें भेजना है बराबर के उस तरफ। तो जो संख्या इस तरफ गुणा में होती है बराबर के उस तरफ जाएगी तो किस में बदल जाएगी, भाग में। तो भेजो, तो आप कहोगे 6 गुणा 168 बट्टा 24 बराबर x। हमें चाहिए x का मान, तो x बराबर क्या लिखा है 6 गुणा 168 बट्टा 24। अब 6 में 6 का भाग एक बार और 24 में 6 का भाग 4 बार, तो x बराबर 168 बट्टा 4। अब 168 में देना है 4 का भाग, तो आप सबसे पहले एक में जाएगा नहीं, तो 2 अंक लेंगे 16, 16 में गया 4 बार, पीछे कोई बचा, कुछ नहीं बचा, तो फिर पीछे अंक बचा 8, 8 में देंगे 4 का भाग तो 2 बार, तो x का मान आया 42। तो जो हमारी दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी 42, 42। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का मसप और लसप 24 और 168 है और संख्या 1:7 के अनुपात में है, तो दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब संख्याओं का अनुपात दिया हुआ हो, अनुपात दिया देखो 1:7 यानी कि 1/7, तो अब हम पता, ये तो एक सरल अनुपात है, ये क्या है सरल अनुपात। अब पहले क्या अनुपात था हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब इसके गुणों में कोई एक्स रहा होगा और इसके गुणों में भी कोई एक्स रहा होगा, जो ऊपर नीचे समान होने के कारण कट गया होगा। तो इससे हम क्या निचोड़ निकालते हैं कि हमारी जो पहली संख्या रही होगी ना वो 1 गुणा एक्स यानी 1x, 1 गुणा एक्स यानी कि x। जो हमारी दूसरी संख्या रही होगी ना वो क्या रही होगी 7 गुणा x यानी कि 7x। अब प्रश्न में क्या है, उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया है। एलसीएम दे रखा है कितना 168 और जो एचसीएफ दे रखा है वो कितना दे रखा है 24। ये या नहीं है ना 168। अब पूछा क्या इनमें से, तो दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो आपको पता है जब दो संख्या दी हुई और एचसीएफ और एलसीएम दिया हो तो हम लगाते हैं उनका प्रमेय। क्या कहता है प्रमेय कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणन, दोनों संख्याओं का गुणन। तो करवा दो, एचसीएफ कितना है 24, एलसीएम 168 बराबर दोनों संख्याओं का गुणा, तो दोनों संख्या कौन सी है x और 7x, तो x गुणा 7x, तो 24 मल्टीप्लाई 168 इज इक्वल टू, अब आपको बताएं 7 को आप आगे ले आओ 7। अब x और x आधार समान है और किस में है गुणों में है, तो हमने घातांक के नियम में पढ़ा था जिस टाइम आधार समान होता है और गुणन में होती है दो संख्याएं तो उनकी घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है, तो x की घात 1 + 1।
अब 7 इस तरफ गुणों में है, हमें इस तरफ भेजना है क्योंकि हमें तो सिर्फ किसका मान चाहिए, x का मान। तो गुणों की संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है ना, तो भाग में बदल जाती है। तो आप कहोगे 24 इंटू 168 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू एक्स की घात कितनी हो जी भाई, 2। अब 7 का भाग दे दो इसके अंदर, तो 7 का भाग दोगे आप 168 के अंदर तो हो जाएगा 24 टाइम्स। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 24, यहाँ क्या बचा 24 और यहाँ भी 24, तो 24 गुणा 24। अब बताओ 24 और 24 दोनों किस में, गुणों में, दोनों का आधार समान है। तो जिस टाइम दो संख्या समान संख्या गुणों में होती है और आधार समान होता है तो उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 24 की घात 1 प्लस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 24 की घात कितनी हो गई, 2। अब बराबर के दोनों तरफ अगर समान घातें हो तो दोनों कट जाती है, कट गई। फिर x का मान कितना आ गया 24, तो x का मान तो आया कितना 24। तो हमारी पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या है x, a गुणा x, तो पहली संख्या तो 24। दूसरी संख्या क्या है हमारी, दूसरी संख्या वो है 7x यानी कि 7 गुणा 24 यानी कि हाँ 128 हंस लगी 2, 14 और 2 16 यानी कि 168। तो अब पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या, अब कौन बड़ा है, 24 बड़ा है 168, 168 बड़ा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 168। अगला देखो, 4 घंटियां शुरुआत में एक साथ बजती है और क्रमशः 6 सेकंड 12 सेकंड और 15 सेकंड और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो 2 घंटे में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। तो 2 घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेगी, वो एक ऐसा टाइम पीरियड होगा जिसके अंदर 6 का भी भाग जाएगा, 12 का भी भाग जाएगा, 15 का भी जाएगा, 20 का भी जाएगा। तो हमने सीखा एक एचसीएफ और एक एलसीएम। एचसीएफ का तो भाग हम संख्या के अंदर देते हैं और एलसीएम के अंदर दूसरी संख्याओं का भाग देते हैं। तो वो टाइम पीरियड क्या होगा, एलसीएम होगा, एक ऐसा समय होगा जिसके अंदर इन सभी का भाग जाएगा। तो हमें ज्ञात याद करना इन सभी का एलसीएम, 6, 12, 15 और 20 का एलसीएम। अब एक बार तो घंटियां शुरुआत में बज गई, अब इन समय अंतराल 2 घंटे के बाद वो कितनी बार बजेगी वो हमें ज्ञात करना है। तो वो टाइम पीरियड होगा ना, वो इन सभी का क्या होगा, एलसीएम होगा। अब एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं, सभी के साथ में गुणनखंड करते हैं, 6, 12, 15 और 20। इसमें 2 का भाग दोगे 3 बार गया, 6 बार गया, 15 में नहीं जाता तो एज इट इज लिख दो, और 20 में 10 बार गया। और 2 भाग, इसमें तो नहीं जाता, इसमें जाता कितनी बार गया 3 बार, 15 का 15 और इसमें गया 5 बार। अब इनमें से किसी में 2 का भाग नहीं जाता है तो हम 2 से अगली अभाज्य संख्या सोचेंगे जो कि है क्या 3, तो 2 आप 3 का भाग, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, इसमें 5 बार और 5 का 5। अब इनमें से किसी में 3 का भाग जाता है नहीं ना, तो फिर 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या जो कि है 5, तो 2 5 का भाग, 1 बार, 1 बार और इसमें 1 और इसमें भाग तब तक देना है जब तक कि यहाँ क्या ना मिल जाए, 1 1 ना मिल जाए। तो अब हमारा जो एलसीएम होगा बराबर, एलसीएम क्या होता है, जितनी अभाज्य संख्याओं का आपने भाग दिया उन सभी को गुणा में लिख दो। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 करवा दो गुणा 4, 2 गुणा 2 हो गए 4, तो 4। अब इनका गुणा नहीं कराया तो इन्हें एज इट इज उतार दो। अब इनका गुणा करवाना है तो 4 गुणा 3 कितने हो गए 12। अब इसका गुणा करवाना है तो 12 गुणा 5, अब 12 गुणा 5 कितने हो गए 60, 12 गुणा 5 कितने हो गए 60 हो गए। क्या मैंने कहीं गड़बड़ की है क्या, 6, 12, 15 और 20 भाग दिया मैंने 3 बार, 6 बार, 15, 10, 2 का भाग दिया 3 बार, 6 बार, 15 बार, 5 बार, 3 का फिर 5 का 15, 30, 60। तो एलसीएम आ गया कितना हमारा 60 आ गया। तो एलसीएम 60 आया तो वो कितनी बार बजी, 60 बार बजी है वो 1 घंटे में। ये जो आया वो कितने का आया 1 घंटे में 60 बार। तो 2 घंटे में कितनी बार बजेगी, 2 गुणा 60 यानी कि 120 बार। फिर 120 बार तो 2 घंटे में बजेगी और एक बार वे क्या हो गई पहले बज गई, तो आंसर हो जाएगा 120 प्लस 1 यानी कि 121, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दो संख्या 3:4 के अनुपात में और इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, यह आपके रीट 2015 का सवाल है। तो दिया क्या है, अनुपात दिया है संख्या होगा। तो अब मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था जिस समय आपको अनुपात दिया हो, अनुपात का मतलब होता है 3/4, तो ये तो संख्या नहीं है, ये संख्या होगा क्या है, सरल अनुपात है। संख्या कब होगी, हो सकता है इसके गुणों में कोई था, 2 था, 3 था और ऊपर नीचे समान था, इस वजह से कट गया। तो जब संख्या अनुपात में दी हुई और हमें संख्या ज्ञात करना हो तो उन्हें किससे गुणा करवाना, x से। तो हमारी जो पहली संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, पहली संख्या वो हो जाएगी 3 गुणा x यानी कि 3x,
और दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर 4 गुणा एक्स बराबर 4x। अब दिया क्या है, एलसीएम दिया है, कितना दिया है, एलसीएम बराबर 84। तो और एचसीएफ क्या होगा, अब आप देखो कि इनमें तो कोई कॉमन है नहीं, कॉमन क्या है, यही है। अब आप इसके गुणन अबाजी गुणनखंड करोगे तो भी क्या आएगा, एक्स एक्स कॉमन आएगा, तो इसका एचसीएफ कौन हो गया, एक्स हो गया। अब लगाओ आप प्रमेय, दो संख्या दी हुई है, एचसीएफ और एलसीएम दिया है, तो हम क्या लगाते हैं, एचसीएफ और एलसीएम का प्रमेय। तो एलसीएम गुणा एचसीएफ, उसका एचसीएफ और एलसीएम का गुणन होता है वो दोनों संख्याओं के गुणों के बराबर होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब आप बताओ एलसीएम कितना है 84, एचसीएफ कितना है x, दोनों संख्या कौन सी है 3x गुणा 4x। अब बराबर के दोनों तरफ समान संख्या x x है तो कट गया, इधर बचा 84 बराबर 3 गुणा 4x। हमें चाहिए किसका मान, x का मान। तो ये दोनों संख्या इस तरफ गुणा में है तो बराबर किस तरफ आएगी, तो भाग में। तो 84 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 बराबर x। अब दे दो इसके अंदर भाग, 4 का भाग इसमें एक बार और 84 में 21 बार। तो आप कहोगे x बराबर 21 बट्टा 3, यानी कि x बराबर 21 में 3 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो जो हमारा x का मान है वो तो कितना आ गया, 7 आ गया। तो x का मान 7 इनमें रखोगे तो हमें वो दोनों संख्याएं मिल जाएगी। तो रखो, पहली संख्या वो थी हमारी क्या 3x, यानी कि 3 गुणा 7 कितनी थी 21, और दूसरी संख्या वो थी हमारी 4x, यानी कि 4 गुणा 7 28। अब पूछा क्या है प्रश्न में, तो इनमें से बड़ी संख्या है, अब 21 बड़ा है 28, 28 बड़ी संख्या है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखो, तो ये इतने प्रश्न थे, हाँ इतने प्रश्न तो ये थे हमारे उस प्रमेय पर आधारित। अगला आता है कि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। जैसे देखो आपको कहे कि ए बट्टा बी, सी बट्टा डी, ई बट्टा एफ कोई भिन्न है, का एलसीएम निकालना है, का एलसीएम। तब आप क्या करना, आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे आपको प्रश्न देगा और पूछेगा का एलसीएम होगा, तो आप क्या करोगे, जो अंश है ए सी ई का तो आपको निकालना होगा एलसीएम जो पूछा है वो, और जो हर है उसका निकाल देना आप एचसीएफ। बी डी और एफ का निकाल देना आप क्या, एचसीएफ। और यही बात, ये तो पहली हुई किसकी, एलसीएम की। दूसरा यदि आपको ऐसे पूछा जाता ए बट्टा बी, सी बट्टा डी, ई बट्टा एफ का एचसीएफ, तब आपको क्या करना होता है कि जो अंश है उसका तो जो पूछा जाता है वही, तो ए सी ई का तो एचसीएफ, और बी डी एफ का क्या ज्ञात करना होता है, एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो इस प्रकार से आप भिन्नों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हो। जैसे कि अगला सवाल है, देखो प्रश्न दिया है, ये प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न से देखो प्रश्न दिया है कि 1/3, 2/9, 5/6 का निकालना, 5/6 कॉमा और भी दिया, देखो ना एक अंक और दिया है, कॉमा 4/27 का एलसीएम होगा, का एलसीएम होगा। तो मैंने कहा जब आपको ऐसे दे रखे तो इसका मतलब आपको सॉल्व क्या करना है कि 1, 2, 5, 4 का तो जो पूछा है वो एलसीएम, अंश का तो जो पूछे है वही, हर का उसका विपरीत। 3, 9, 6, 27 का आप क्या ज्ञात करोगे, एचसीएफ ज्ञात करोगे। तो करोगे सबसे पहले एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैंने कहा था आपको एक साथ अबाजी गुणनखंड करने हैं, तो 1 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 4 करो, 2 का भाग एक बार, 5 में नहीं जाएगा तो 5 का 5 और 4 में गया 2 बार, और जा रहा है तो और दो, 1 का तो 1, 1 का 1, 5 का 5 और 2 में एक बार। अब सीधा 5 के जाएगा तो 1 1 1 और 1, यानी कि जो आपका एलसीएम होगा वो तो कितना है 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी कि 5 दुआ। अब इसको सरल करने के तरीके, पहले इन दोनों को कराओ गुणा, तो 2 गुणा 2 4, 5 का गुणा करवाना है तो एज इट इज, अब करवा दो 4 को 5 से गुणा 20। तो एलसीएम तो कितना आ गया 20 आ गया। अगला हमें निकालना है इन सभी का एचसीएफ, तो निकालो एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए सबको अलग अलग, 3 का, फिर 9 का, फिर 6 का और फिर 27 का, तो निकालो आप। इसके अंदर तो तीन दिन के जाएगा, अभाज्य संख्या तो खुद से विभाजित होगी। अब 9 के अंदर 3 का जाएगा 3 बार और 3 में जाएगा 3 का 1 बार, इसके अंदर 2 का जाएगा 3 बार, 3 का जाएगा 1 बार,
इन मतलब अभाज्य गुणनखंडों की प्रैक्टिस हमने अच्छी खासी कर ली है। फिर इनके अंदर 3 का जाएगा 9 बार, 3 का जाएगा 3 बार और 3 का जाएगा 1 बार। यानी कि हमें क्या मिला, देखो 3 के गुणनखंड तो 3, 9 के गुणनखंड 3 गुणा 3, 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 और 27 के गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ एक युग्म होता है, पेयर, मतलब सभी में जो कॉमन गुणनखंड होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। तो आप कहोगे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये तो एक तो ये हो गया। अब यहाँ कोई और है ही नहीं तो आगे पेयर बनेगा ही नहीं, तो हमारा एचसीएफ कितना है, 3 है। तो एलसीएम तो कितना आ गया 20 और एचसीएफ कितना आ गया 3। तो मैंने कहा अब इन सभी का एलसीएम कितना आया 20 और इन सभी का एचसीएफ कितना आया 3, यानी कि 20/3 जो कि आपका आंसर है सी ऑप्शन। तो ये तो थे हमारी कल की क्लास की बातें। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, भिन्न के बारे में। भिन्न क्या होती है, भिन्न की परिभाषा, भिन्न के प्रकार, फिर जोड़, बाकी, गुणा, भाग और भिन्नों की तुलना, जो कि हमारी क्लास रहने वाली है 5वीं क्लास। शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले भिन्न क्या होती है, भिन्न देखो भिन्न फ्रैक्शन किसी संख्या को जब हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं ना, अंश बटा हर, तो उसे क्या कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है। जैसे देखो मैंने कहा -1/2, 1/2, 0/1, 7/9, ये सारी की सारी क्या है, भिन्न है। अतः किसी संख्या को अंश बटा हर के रूप में निरूपित करना क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। अब ये एक भिन्न है तो भिन्न में जो ऊपर वाला होगा वो तो होगा अंश, और जो नीचे की संख्या होगी वो क्या होगी, हर होगी। तो अंश बटा हर, तो ये तो हमारी होती है क्या, भिन्न। अब समझते हैं भिन्न के प्रकार होते हैं अलग अलग। अंश बटा हर में हर के रूप में लिखना भी अलग अलग तरीके से। तो भिन्न के प्रकार, मुख्यतः भिन्न के 3 प्रकार होते हैं। मुख्यतः भिन्न के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है उचित भिन्न, उचित भिन्न। दूसरा है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। और तीसरा है हमारा मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। तो देखो उचित भिन्न में क्या होता है कि इनमें अंश बड़ा होता है हर से, सॉरी उचित भिन्न में अंश छोटा होता है हर से। जैसे देखो मैं आपको कहूं, जैसे 1/2, 2/3, 5/7, 9/11, ये सारी की सारी भिन्न कैसी है, उचित भिन्न है। आप इन सब में देख लो, 2 छोटा है 1 से, 2 छोटा है 3 से, 5 छोटा है 7 से, 9 छोटा है 11 से। तो इन सभी में जो अंश है ना वो किससे छोटा है, हर से छोटा है। अनुचित भिन्न में क्या होगा कि अंश बड़ा होगा किससे, हर से। ऐसी भिन्न जिनका अंश बड़ा होता है हर से, तो उन्हें क्या कहा जाता है, अनुचित भिन्न। जैसे देखो, जैसे 7/3, 5/2, 11/9, ये सारी की सारी भिन्न कैसी है, अनुचित भिन्न है। मिश्रित भिन्न कैसी होगी, इनमें क्या होगा कि 2 सही 3/4, 7 सही 3/2, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये सारी की सारी भिन्न क्या है, मिश्रित भिन्न है। अब अगला यहीं से एक प्रश्न बढ़ जाता है कि अनुचित भिन्न का, अनुचित भिन्न, अब अनुचित भिन्न को आपको पूछेगा प्रश्न में, बदलना है किस में, मिश्रित भिन्न में। किस में बदलना है, मिश्रित भिन्न में। कैसे बदलोगे, जैसे देखो, जैसे मैं आपको कहूँ कोई आपके पास संख्या है, जैसे जैसे है 7/3, इसे आपको बदलना है किस में, मिश्रित भिन्न में। ये एक अनुचित भिन्न है क्योंकि इसमें अंश बड़ा है किससे, हर से। तो इसे मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे, पहले बताओ 7 के अंदर भाग दो आप किसका, 3 का, कितनी बार जाएगा। आप कहोगे 2 बार गया 6, और 7 में से 6 को घटाओगे पीछे शेष क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो जितनी बार भाग पूरा पूरा गया वो तो लिखो आगे, शेष बसा वो लिखो ऊपर /3। कहने का मतलब 7 में 3 का भाग 2 बार तो पूरा पूरा चला गया और शेष फल 1 रहा। अब 1 में किसका भाग देना है, 3 का भाग देना है। तो 7/3 ये तो है क्या, अनुचित भिन्न, और ये क्या है, मिश्रित भिन्न। आगे और भी देखो, जैसे मैं आपको कहूँ 11/3 है आपके पास में, तो आपको क्या करना है कि 11 के अंदर भाग देना है किसका, 3 का भाग। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 9, 11 में से 9 गए, पीछे शेष कितने बचे, 2। तो 11/3 की जो
मिश्रित भिन्न होगी ना, उसमें सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, कितनी बार भाग पूरा पूरा गया, 3 बार पूरा पूरा गया, कितना शेष बचा 2, 2 में अब भाग किसका देना है, 3 का भाग देना है। तो 11/3 की जो मिश्रित भिन्न होगी वो क्या होगी, 3 सही 2/3, इसे ऐसे पड़ जाएगा 3 सही 2/3। अगला हमारा है, इसी में देखो ये तो हमने बदल दिया किसको, अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में। अगला हमारा होगा क्या, मिश्रित भिन्न का अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न को बदलना होगा किसमें, अनुचित भिन्न में, अनुचित भिन्न में। देखो कैसे, जैसे आपको ऐसा दिया जाएगा संख्या, जैसे 2 सही 3/5, ये एक मिश्रित भिन्न है। अब इसको बदलना है किसमें, अनुचित भिन्न में। तो देखो लिखा क्या है, 2 सही 3/5। तो इसमें हमको क्या करना होता है, इसको तो करवाना होता है गुणा और इसको होता है जोड़ना। तो 5 गुणा 2 कितने हुए, 10, और 10 में जोड़ो 3 यानी कि 13। तो अंश में तो आएगा 13 और हर में 5 का 5। जैसे और देखो 2 सही 4/9, इसको आपको बदलना है किसमें, अनुचित भिन्न में। तो मैंने कहा इनका तो करवाओ गुणा और यहाँ पे जोड़ो, 9 गुणा 2 18, 18 में 4 जोड़ो कितने हुए 22, तो 22/9। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अनुचित भिन्न, जो कि वैलिड है। देखो इसमें क्या है, अंश बड़ा है कि नहीं हर से, तो ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता है तो उसे क्या कहा जाता है, अनुचित भिन्न कहा जाता है। तो इस प्रकार से अनुचित भिन्न को उचित में और उचित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला जाता है। अगला देखो, ये तो थे भिन्नों के 3 प्रकार और उन दोनों को आपस में बदलने का तरीका। फिर भिन्न का एक प्रकार आता है अगला, इकाई भिन्न, इकाई भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन। ये क्या होती है कि एक ऐसी भिन्न जिसका अंश 1 हो, अंश क्या हो 1 हो, तो उसे क्या कहा जाता है, इकाई भिन्न। जैसे देखो आप, जैसे 1/2, 1/3, 1/5, 1/7, 1/8, ये सारी की सारी भिन्न कैसी है, इकाई भिन्न है। अगला भिन्न का प्रकार आता है समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न कैसी भिन्न होती है कि ऐसी भिन्न जिन्हें आगे सरल करने पर उनका अनुपात क्या हो, समान हो, सरल अनुपात समान हो, ऐसे लिख दो, सरल अनुपात समान हो। जैसे मैं आपको कहूँ 1/2, 2/4, और अगला ले लूँ मैं जैसे 3/6। ये तीनों की तीनों क्या है, समतुल्य भिन्न है। कैसे, आप कहोगे सर 1/2 तो आगे सरल नहीं होगा, लेकिन ये सरल होगा, इसके अंदर 2 का भाग 1 बार और इसके अंदर 2 का भाग 2 बार, तो ये हो गया 1/2। इसके अंदर 3 का भाग 1 बार और इसके अंदर 3 का भाग 2 बार, 1/2। तो इनका जो सरल अनुपात है वो बराबर है कि नहीं है, तो इस वजह से 1/2, 2/4 और 3/6 ये कैसी भिन्न है, समतुल्य भिन्न है। तो कुल मिलाकर हमने भिन्नों के 5 प्रकार पढ़े। सबसे पहले भिन्न एक ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है। फिर हमने भिन्नों के मुख्यतः 3 प्रकार, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है कि अंश छोटा होता है हर से, जैसे 1/2, 2/3, ये सारी की सारी। फिर हमने उसके बाद में पढ़ा था अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिनमें अंश बड़ा होता है हर से, जैसे 7/5, 11/9, ये सारी की सारी भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न है। उसके बाद में हमने पढ़ा था मिश्रित भिन्न। उनमें क्या होता है, जितनी बार भाग गए वो पूरा पूरा दर्शाते हैं, फिर शेषफल बटा जिसका भाग दे रहे हैं वो हर। तो इस प्रकार से, और उसके बाद में हमने बदलना भी सीखा था, और इकाई भिन्न और समतुल्य भिन्न। अब करते हैं हम इन पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा 75/6 का मिश्रित भिन्न रूप है, दिया है देखो 75/6। तो ये कैसी भिन्न है, अनुचित भिन्न है, और हमने अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना सीखा है बराबर। ये कैसी भिन्न है, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को हमने मिश्रित भिन्न में बदलना सीखा है। कैसे सीखा है, हमने कहा पहले 75 में 2, 6 का भाग 2, अब पहले 7 में जा रहा है, 1 बार गया, 6 कम 6, अब 7 में से 6 को घटाओ, पीछे कितना बचा 1, अब 1 में जाएगा नहीं इसलिए हम इस अंक को उतारेंगे, तो ये उतर गया 5। अब 15 हो गई, अब 15 के अंदर 6 का भाग 2 बार गया, 6 दूआ 12, अब 15 में से 12 को घटाओगे तो पीछे शेष क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो आप कहोगे कि जितनी बार भाग गया वो तो लिखो पहले, तो 12 बार भाग तो पूरा पूरा गया भागफल, फिर शेषफल क्या बचा 3। अब 3/6 यानी कि 12
इस 75 में आपने 6 का भाग दिया तो 12 बार तो पूरा पूरा चला गया। अब 6 बचा 3, अब 3 में 6 का भाग देना है, ये बात कहता है। अब इसका आपको आप देखते हो इसका सरल अनुपात निकल सकता है, इसमें 3 का भाग 1 बार और इसके 3 का भाग 2 बार, यानी कि 12 सही 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। अगला देखो 2 सही 6/13 ये लिखा है ऐसे का अनुचित भिन्न रूप है। तो ये कैसी भिन्न है? मिश्रित भिन्न है। और हमने मिश्रित भिन्न को किस भिन्न में बदलना सीखा है? अनुचित भिन्न में बदलना सीखा है। कैसे सीखा है? कि इन दोनों का तो आपस में करवाना है गुणा और यहाँ होती है जोड़, तो कराओ 13 दूना 26, 26 में 6 जोड़ो, कितने हो गए? 26 गुणा 6 32/13। तो आपका जो ऑप्शन होगा, जो अनुचित भिन्न होगी वो क्या होगी? 32/13, जो कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। अगला देखो 45/105 के समतुल्य भिन्न, कहने का मतलब इसको सरल करेंगे तो हमें कौन सी भिन्न प्राप्त होगी? तो 2 इसके अंदर भाग, आपने देखा कि इसके अंदर मैंने दिया किसका भाग? 15 का भाग दो डायरेक्ट, 3 बार गया, और इसमें 15 का भाग 7 बार गया, तो 3/7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी ऑप्शन। गलती से लिख दिया था 4/7, 3/7 आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। और आपको ऐसे ही सरल आप ऐसे ही तोड़ सकते हो कि नहीं मैंने डायरेक्ट 15 का भाग नहीं दूंगा, मैं ट्राई करूंगा 2 से। तो आप देखो क्या 2 का भाग इसमें जाता है? नहीं, तो फिर दोनों में जाना चाहिए। फिर 2 के बाद ट्राई करेंगे 3 का, तो अंकों को जोड़ो 4 और 5 9, तो मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। अब इसमें अंकों को जोड़ो 5 और 1 6, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा, तो 2 3 का भाग, इसमें 3 का भाग दिया, कितनी बार गया? 13 बार, अरे सॉरी 15 बार, और इसमें 2 3 का भाग 35 बार, तो आगे आ गया 15/35। अब 15 में 3 का भाग जाता है, लेकिन 35 में 3 का भाग नहीं जाता है। फिर अब 3 का अगला 5, आप देखो कि 5 का भाग इसमें गया 3 बार और इसमें गया 7 बार, तो आंसर आ गया 3/7। कैसे भी कर सकते हो। हाँ, अगला देखो, ये तो हमने भिन्नों के प्रकार पर आधारित प्रश्न पढ़े थे। अब आती है भिन्नों की जोड़। भिन्नों की जोड़, अब भिन्नों की जोड़ के भी 2-3 तरीके हैं, मुख्यतः आप 2 समझो पहले। एक ऐसी भिन्न जिनका समान हर वाली भिन्नों की जोड़, समान हर वाली भिन्न, समान हर वाली भिन्न। दूसरी है असमान हर वाली भिन्न, असमान हर वाली भिन्न। तो समान हर वाली भिन्नों में क्या होता है कि डायरेक्ट जो हर है वो हर रहेगा और आप अंश को जोड़ दो। जैसे देखो मैं आपको कहूँ ऐसे 1/2 प्लस 2/2 प्लस 3/2, ये समान हर वाली भिन्न। देखो इन सभी में हर क्या है? 2 2 और 2 समान है। तो मैंने कहा जो आपका हर है वो तो हर आपका उत्तर का भी हर होगा, हर लिख दिया हमने। फिर आप क्या करो, इनके अंशों को जोड़ दो डायरेक्ट, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि कितने हो गए? 6/2, और 6 में 2 का भाग दिया 3 बार, 3/1 क्या 3, जो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब जिस टाइम भिन्नों का हर समान होता है और आपको जोड़ करनी है तो हर को हर लिख दो डायरेक्ट और ऊपर अंश को जोड़ दो। तो मैंने हर को हर लिख दिया और अंशों को जोड़ दिया। अब असमान हर वाले भिन्न, जैसे 1/2, 2/3 और 1/6, अब इनमें देखो हर क्या है? असमान है। तो इसे जोड़ने के लिए आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले हरों का लेना पड़ेगा एलसीएम। हरों का एलसीएम, हर कौन है? 2 3 व 6, इनका लेना पड़ेगा आपको एलसीएम। कैसे लोगे एलसीएम? मैंने कहा 7 7 गुणनखंड करो, तो 2 गुणा 3 गुणा 6, इसमें देखिए 2 का भाग जा रहा है, देखो 2 का भाग 1 बार, इसमें नहीं जा रहा तो एज इट इज लिख दो, और इसमें जा रहा 3 बार तो 3 बार। अब इनमें से किसी में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो फिर हम अगली अभाज्य संख्या का भाग देंगे, जो कि क्या है? 3 है। तो इसमें तो एज इट इज, और इसमें 1 बार और 1 बार, तो आपका जो एलसीएम आएगा वो इन जितनी अभाज्य संख्या भाग ने दिया उनका गुणा कर दो, तो 2 गुणा 3 यानी कि क्या हो गया? 6 आंसर आ गया। तो इसमें आपका जो, अब इसको आपको क्या करनी है? जोड़नी है। तो आपने जो एलसीएम लिया वो एलसीएम लिखो नीचे, एलसीएम कितना आया? 6। फिर अंश में क्या आएगा? 1 का तो 1, अब 1 के साथ गुणा होगा, और किसका गुणा होगा? कि 1 के नीचे जो हर है उस हर का भाग आपको एलसीएम में देना है। तो 2 का भाग 2 6 में कितनी बार गया? 3 बार, तो 3 से गुणा होगा, प्लस 2 का तो 2 आएगा, 2 के साथ गुणा होगा, किसका? के 2 के नीचे जो हर है उस हर का भाग देना है आपको किसमें? एलसीएम में। तो 3 का भाग 2 6 में कितनी बार गया? 2 बार, तो गुणा 2, प्लस 1 का तो 1 आएगा, गुणा 6 का भाग 2 6 में कितनी बार गया? 1 बार, तो गुणा करना हमें किससे? 1 से।
तो ऊपर तो हो गया 3 प्लस 4 प्लस 1/6, जोड़ोगे तो 8/6। अब इसका सरल अनुपात निकल रहा है, कहने का मतलब एक दोनों अंश और हर में अगर समान संख्याओं के भाग जाते हैं तो हमें देना चाहिए। तो इसमें दिया 2 का भाग 4 बार गया और इसमें दिया 2 का भाग 3 बार गया, तो जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 4/3। तो समान हर वाली भिन्नों की जोड़ तो आसान है, जो हर है उसे लिख दो और अंशों को जोड़ दो। असमान हर वाली भिन्नों की जोड़ करनी है तो सबसे पहले तो आपको हरों का निकालना होगा एलसीएम। जैसे ही आपने एलसीएम निकाला तो हर में तो लिख दिया आपने एलसीएम। फिर अंश में क्या आएगा, जो अंश है उसे गुणा कराना है, उसके नीचे वाली संख्या का जब हम एलसीएम में भाग देते हैं तो कितना भागफल आता है उससे गुणा करवाना है। तो मैंने 2 का भाग दिया 6 में 3 बार गया, फिर 3 का भाग दिया 6 में 2 बार गया और 6 का भाग दिया 1 में 1 बार गया। ऊपर तो ये अंश है और उन अंशों के साथ इनको गुणा करा के जोड़ का निशान था तो हमने जोड़ दिया। तो इस प्रकार से असमान हर वाली और समान हर वाली भिन्नों की जोड़ होती है। और बाकी भी एज इट इज यही, मतलब घटाव के लिए भी प्रक्रम यही है। अब भिन्नों के प्राधान्य प्रश्न देखो, आप देखो पहला प्रश्न है हमारा कि 2/3 प्लस 7/3 प्लस 4/3, इसे हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमें, हाँ इसे हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब इन भिन्नों का क्या है, हर समान है, तो समान हर है और कितना है 3 है। तो मैंने कहा अगर समान हर वाले भिन्न हो तो डायरेक्ट हर लिख दो, हर लिख दिया हमने 3। फिर इनके अंशों को जोड़ दो, यानी कि 2 + 7 + 4, तो 2 और 7 हो गए 9 और 9 और 4 हो गए 13, यानी कि 13/3, जो कि आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन। अगला देखो 4/5 प्लस 3/2 का मान होगा। अब इनमें देखो भिन्न कैसी है, असमान हर वाली। तो असमान हर वाली भिन्नों के लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। अब एलसीएम निकालना किसका, 5 व 2 का। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 7/7, तो 2 का भाग दिया 1 बार, 5 का 5 और 5 का दिया 1 और 1, यानी कि एलसीएम आ गया हमारा 2 × 5, यानी कितना आ गया 10। तो आप कहोगे तो नीचे तो आएगा एलसीएम। अंश में क्या आएगा कि जो अंश है वो गुणा उसके नीचे वाला हर का भाग, जब हम एलसीएम में देखें तो भागफल कितना आता है उससे गुणा करवाते हैं। तो 5 का भाग 10 में दिया कितनी बार गया, 2 बार, तो 4 × 2 प्लस, तो प्लस 2 का भाग दिया, सॉरी 3 तो ऊपर है 3 गुणा। अब गुणा किसे करेंगे, 2 का भाग देंगे 10 में कितनी बार गया, 5 बार, तो 3 × 5। अब करवा दो इसको सर, 4 × 2 8 और 5 × 3 15/10। अब इसको जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 23/10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। अगला सवाल देखो, एक दिया है क्या, 7/3 प्लस 4/6 प्लस 2/5 का मान होगा। तो अब इनका जो हर है वो क्या है, असमान है, तो असमान हर के लिए हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 3, 6 व 5 का एलसीएम, एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, 7/7 गुणनखंड करते हैं। तो 3, 6 और 5, अब 2 का भाग जाता है तो 2, अब तो आप ऐसे यूं स्पीडली दे सकते हो, फिर 2 के बाद 3 का जाता है तो 2 3 का, फिर 3 के बाद 5 का, तो 1 1 और 1। हमें चाहिए एलसीएम, तो इनका करा दो गुणा, 2 × 3 × 5, 15 × 5 3 15, 15 2 30। तो आंसर हमारा एलसीएम आ गया, वो कितना आ गया, 30 आ गया। तो हम सबसे पहले हर में तो लिखेंगे किसको, एलसीएम में। अंश में तो अंश का अंश और अंश के नीचे वाले हर का भाग देंगे किसके अंदर, एलसीएम के अंदर। तो जो भागफल आएगा उससे हमें क्या करेंगे, उस अंश को गुणा करेंगे। तो 3 का भाग दिया 30 में कितनी बार गया, 10 बार, प्लस 4 × 6 का भाग दिया 30 में कितनी बार गया, 5 बार, प्लस 2 × 5 का भाग दिया 30 में कितनी बार गया, 6 बार। तो आप कहोगे 7 × 10 70 प्लस 4 × 5 हो गए 20 प्लस 12/30, और जोड़ दो आप इसे, 70 और 20 90, 90 और 100 102, 102/30। अब सरल अनुपात में तोड़ो, और क्या देखो क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, हाँ जाएगा। इसमें 2 का भाग गया 51 बार और इसमें 2 का भाग गया 15 बार। अब 51/15, इसमें 2 का तो नहीं जाएगा, फिर तो किसका जाएगा, 3 का जाएगा, तो 2 3 का भाग। अब इसमें गया 3 का भाग 17 बार और इसमें गया 3 का भाग 5 बार, तो आपका आंसर हो गया 17/5, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी ऑप्शन है। अगला देखो, अब आती है भिन्नों का घटाव। भिन्नों का घटाव कैसे होता है, भिन्नों का घटाव देखो, इसके भी 2 प्रकार है। सबसे पहले समान हर वाली भिन्ने, समान हर वाली भिन्ने, और दूसरा है असमान हर वाली भिन्ने, असमान हर वाली भिन्ने, हर वाली भिन्ने। तो जो समान हर वाली भिन्ने होगी कैसे, जैसे मैं आपको कहूँ
जैसे 3/4 में से घटाना है 1/4 को। तो आप कहोगे हमने जोड़ में भी ये किया था, समान हर था तो समान हर का समान हर। फिर अंश में क्या किया, जोड़ थी तो जोड़ दिया, घटावे तो घटा दो, 3 में से 1 को घटा दो, क्या आएगा 2/4। अब आगे ये सरल अनुपात टूट रहा है तो टूट दो, 2 का भाग इसमें 1 बार और इसमें 2 बार, यानी कि 1/2। तो जब समान हर होता है तो एज इट इज हर को उतार दो हर में, और ऊपर घटावे तो घटाओ और जोड़ है तो जोड़। अगला है असमान हर वाले बिने, जैसे मैं कहूँ 7/3 में से घटाना है 5/4 को। तो अब इसमें हर क्या है, असमान है, तो असमान हर होता है तो हम लेते हैं हरों का एलसीएम, यानी कि 3,4 का एलसीएम। एलसीएम के लिए 7 गुणन कर, तो 3,4। अब इसके 2 का भाग जा रहा है, 2 बार गया, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, 1 बार गया, फिर 3 का भाग जाएगा, 1 और 1, यानी कि जो हमारा एलसीएम होगा वो होगा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 6, 6 दूआ 12। तो एलसीएम तो कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। फिर अंश में क्या लिखते हैं हम, नीचे तो लिखते हैं एलसीएम, फिर अंश में लिखते हैं 7 गुणा अंश का अंश, और अंश के नीचे वाले हर का भाग देते हैं एलसीएम में, तो कितना आता है, 3 का भाग दिया 12 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, माइनस का माइनस। 5 गुणा 4 का भाग दिया 12 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो गुणा 3, 828 माइनस 5 गुणा 3 15/12। तो 28 में से 15 गए, कितने पीछे कितने बचे, 13/12, जो कि आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो कहने का मतलब भिन्नों की जोड़ बाकी दोनों का पैटर्न एक ही है। अगर हर समान है तो डायरेक्ट हर को एज इट इज लिख दो, और ऊपर अंश में जोड़ने को कह रहा है तो जोड़ दो, और घटाने को कह रहा है तो घटा दो। अगर असमान हर है तो हरों का एलसीएम ले लो, फिर एलसीएम को नीचे हर में लिख दो, और अंश को हर उस अंश के नीचे वाली संख्या का भाग एलसीएम में देते हैं, उसका जो भाग बनाता है उससे क्या करवा दो, गुणा करवा दो, तो आपकी असमान हर वाली भिन्नों की जोड़ हो जाएगी, जैसे सॉरी घटाव हो जाएगा। अगला देखो, इस पर आधारित प्रश्न देखो। प्रश्न ये है कि 7/3 माइनस 4/3 हर समान है, तो मैंने कहा एज इट इज उतार दो, और अंश में घटाव है तो घटाव कर दो, जोड़ हो तो जोड़ कर दो। 7 में से 4 गए, पीछे बचे 3 और नीचे भी 3, 3 में 3 का भाग या 3 1 यानी कि 1/1 यानी कि 1, 3 में 3 का भाग 1 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार, 1/1 यानी कि 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। अगला देखो, अगला हमारा आता है कि 5/6 माइनस 3/4 माइनस 4/9 का मान होगा। अब आप इनमें देखोगे ये क्या है, हर क्या है, असमान है। जब हर असमान होता है तो हम लेते हैं एलसीएम, यानी कि 4 9 6 4 और 9 का एलसीएम। कैसे करते हैं एलसीएम ज्ञात, एक साथ गुणन करना, तो 6 गुणा 4 गुणा 6, 4, 9। अब 2 का भाग 2, इसके अंदर 3 बार गया, 2 बार गया, 9 बार, 9 का 9 एज इट इज, इसके अंदर 1 बार, 9 का 9, 3 का भाग दोगे क्योंकि अब 2 का भाग जाएगा नहीं, तो 3 का 1 बार 1 बार 3 बार, अब 1 बार और जा रहा है 3 का, तो 1 बार 1 बार और 1 बार। तो हमें चाहिए कौन, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करना है, इन सभी को आपस में करवा देना है गुणा, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब करवा दो गुणा, 2 गुणा 2 कितने हो गए, 4 गुणा 3 गुणा 3। अब इसका करो गुणा, 4 3 12 गुणा 3, और 12 गुणा 3 कितने हो गए, 36। तो हमारा जो हर आएगा एलसीएम आएगा वो तो कौन आएगा, 36 आएगा। अंश में कौन आएगा, कि अंश का तो अंश, और अंश के नीचे वाले हर का भाग जब हम एलसीएम में देंगे तो जो जितना भागफल आएगा उससे अंश को क्या करवाना है, गुणा करवाना है। तो 6 का भाग दिया 36 में 6 बार, माइनस 3 गुणा 4 का भाग दिया 36 में 9 बार, माइनस 4 गुणा 9 का भाग दिया 36 में 4 बार। आगे हल करो, 6 गुणा 5 कितने हो गए, 30, माइनस 9 गुणा 3 27, माइनस 4 गुणा 4 16/37। अब 30 का तो 30, अब माइनस माइनस वाले अंक जोड़ दो, तो जोड़ो, अब ऐसे जोड़ कर दो। आप जोड़ना था ही, 13 का 3 हंस लगी 1 2 और 1 3 और 1 4, ये तो हो गए 43/36। अब 30 में से 43 को घटाना है। आप कहोगे 30 में से 43 कैसे जाएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेलो, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, कॉल आ गया। तो देखो 30 में से 43 कैसे जाएंगे, तो आप कहोगे मैंने कहा 30 में से 43, तो मान लिया आप कहोगे नहीं जाएंगे, तो क्या 43 में से 30 जाएंगे, हाँ जाएंगे। तो 43 में से 30 गए, पीछे कितना बचा
13। अब मैंने कहा 13 के आगे जो चिन्ह लगाना है ना, वो बड़ी संख्या के आगे वाला चिन्ह लगाना है। अब बड़ी संख्या कौन है? 43। अब 43 के आगे चिन्ह किसका है? माइनस का। तो -13/36, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न है, 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 2/3 का मान होगा। तो सबसे पहले तो ये मिश्रित भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न को हम किस में बदलेंगे? अनुचित भिन्न में बदलेंगे, फिर इसका आंसर लाएंगे। तो मैंने कहा या तो करो गुणा और यहाँ जोड़ो, यहाँ गुणा करो और यहाँ जोड़ा। 2 गुणा 2 हो गए 4, 4 में 1 जोड़ा 5, तो अंश में तो 5, हर में 2। 3 गुणा 3 9, 9 में 2 जोड़ा 11/3। अब ये हमारी बन गई असमान हर वाली भिन्न। तो असमान हर वाली भिन्न की जोड़ करनी है, तो मैंने कहा हर का ले आओ आप क्या? एलसीएम। तो 2, 3 का एलसीएम यानी कि एक साथ करो आप क्या? गुणनखंड। तो 2 का भाग 1 बार, 3 का 3 और 3 का भाग 1 बार, यानी कि जो आपका एलसीएम आएगा वो इनका गुणन होगा, यानी कि 2 गुणा 3 कितना आ गया? 6 आ गया। तो 6 का जो हमारा एलसीएम है वो हमारे हर में लिखना है, तो एलसीएम 6 तो हर 6। अब अंश में क्या करते हैं? 5 गुणा, तो ये अंश लिया तो इसके नीचे वाले हर का भाग इसमें देंगे, जो भाग पलाएगा उससे इसे गुणा करेंगे। तो 2 का भाग दिया 6 में कितनी बार गया? 3 बार। तो 5 गुणा 3 प्लस 11 गुणा 3 का भाग दिया 6 में कितनी बार गया? 2 बार। तो आपको ऊपर दोगे 15 प्लस 22/6। अब 15 में 22 को जोड़ना है, तो जोड़ दो आप, कितना आ जाएगा? 27 और 10 37/6, जो कि आपका ऑप्शन है सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, अब ये तो थी भिन्नों की जोड़ और बाकी। अगला हमारा आता है भिन्नों का गुणन, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन, भिन्नों का गुणा। अब भिन्नों का गुणा करना है, जैसे आपको कोई संख्या दे रखी है, सबसे आसान है ये a/b और ये कोई भिन्न दे रखी है c/d। अब आपको इन दोनों को क्या करवाना है? गुणा करवाना है। तो गुणन में क्या होगा कि अंश अंश से गुणा होगा और हर हर से गुणा होगा। जैसे देखो मैं आपको कहूँ, जैसे 2/3 गुणा 4/9, तो आपको क्या करना है? अंश को अंश से गुणा करवाना है और हर को हर से गुणा करवाना है। तो 2 गुणा 4 कितने हो गए? 8, और 3 गुणा 9 कितने हो गए? 27। तो इसका आंसर आ जाएगा 8/27। अब इस पर आधारित प्रश्न देखो कैसे सरल है, अब इसमें ज़्यादा उधर लेने की जरूरत नहीं है, जैसे प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा बहुत कर लेंगे। तो क्या दिया है कि 2/3 गुणा कराना किससे? 7/4 के साथ। मैंने कहा अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ। तो 7 गुणा 2 कितने हो गए? 14, और 3 गुणा 4 कितने हो गए? 12। 14/12। अभी सरल अनुपात में टूटेगा, तोड़ो, इसके अंदर 2 का भाग जाएगा 7 बार, इसके अंदर 2 का भाग गया 6 बार, यानी कि 7/6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, अगला धीरे धीरे का है 14/7 गुणा 21/3 का मान होगा। तो इसे आप पहले मतलब सरल कर सकते हो, गुणा करने की जरूरत नहीं इसमें। आप कहोगे इसमें 7 का भाग 1 बार, इसमें 7 का भाग 2 बार, तो ये बचा 2/1 गुणा 21/3। अब इसमें भाग जा रहा है, 3 का भाग 1 बार और 3 का भाग 7 बार, यानी कि 2/1 गुणा 7/1। अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा, 1 से गुणा कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 गुणा 7 14, यानी कि 14/1, यानी कि 14, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। अगला देखो, देर का है 2 सही 1/3 का गुणा करवाना है 4 सही 2/5 के साथ। सबसे पहले ये मिश्रित भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न को आप किस में बदलोगे? अनुचित भिन्न में बदलोगे। तो अनुचित भिन्न में कैसे बदला जाता है? यहाँ तो होता है गुणा और यहाँ होती है जोड़, यहाँ होता है गुणा और यहाँ होती है जोड़। 3 2 6, 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7/3 गुणा 4 गुणा 5 20, 20 प्लस 2 22/5। अब आप इसका करवा दो गुणन। मैंने कहा अंश अंश से गुणा होगा और हर हर से गुणा होगा, अंश अंश से गुणा, हर हर से गुणा। 22 गुणा 7 154/3 गुणा 5 15, 15/154, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। अगला देखो, ये तो थे हमारे भिन्नों के गुणा। अगला आता है भिन्नों का भाग, भिन्नों का भाग, ये भी बहुत सरल है। भिन्नों का भाग, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। इसमें क्या होगा? जैसे मैंने आपका कहा आपके पास कोई भिन्न है a/b, इसमें भाग देना है किसका? c/d का। तो भाग तो जाएगा नहीं, पहले आप क्या करोगे? इस भाग को बदलेंगे हम किसमें? गुणन में। पहली संख्या एज इट इज a/b का a/b। अब जो भाग का सिंबल है वो आपको बदलना है किसमें? गुणों में। और जो दूसरी संख्या है उसे आपको किसमें करनी है? उल्टी करनी है। c/d है तो क्या करना है? d/c करना है। जैसे देखो कैसे,
मैं आपको कहूँ जैसे 7/3, इसमें भाग देना है आपको 5/11 का। 7/3 में भाग देना है किसका? 5/11 का। मैंने कहा पहली भिन्न तो एज इट इज 7/3 का 7/3। अब जो भाग का सिंबल है वो किस में बदलना है? गुणों में। और दूसरी भिन्न को क्या करनी है? उल्टी करनी है। ये है 5/11, तो उल्टी क्या होगी? 11/5। अब ये किस में हो गई? गुणों में। अब गुणा तो बिल्कुल आसान है, अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा। 7 गुणा 11 कितने हो गए? 77, और 3 गुणा 5 कितने हो गए? 15, यानी कि 77/15। तो भिन्न के लिए हम भिन्नों के भाग के लिए क्या करते हैं? उसे गुणा में बदलते हैं, और दूसरी भिन्न को क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। फिर गुणा करना तो बिल्कुल आसान ही है। अब भाग पर आधारित प्रश्न देखो कैसे। ये देखो प्रश्न दिया है कि 5 सही 3/4 में भाग देना है किसका? 7 सही 2/3 का। सबसे पहले तो यह है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को हम किस में बदलेंगे? अनुचित भिन्न में। कैसे बदला जाता है? यहाँ तो होता है गुणा, यहाँ होता है योग, या तो होता है गुणा, या होता है योग। 4 गुणा 5 कितने हो गए? 20। 20 में 3 जोड़ो कितने हो गए? 23/4। इसमें भाग देना है। अब इसको करा दो गुणा। 3 गुणा 7 21, 21 और 2 23/3। मैंने कहा अगर आपको भाग देना है तो भाग के लिए आपको किस में बदलनी पड़ेगी? भिन्न को गुणा में, और दूसरी भिन्न क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। अब आपका कोई 23 अंश में भी है, 23 हर में भी है, तो कट गए। तो ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 4। 3/4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। अगला देखो, अगला हमारा आता है 7/6 में भाग देना है किसका? 4/3 का। मैंने कहा 7/6 भाग जाएगा नहीं, भाग को बदलेंगे हम किसमें? गुणों में। और दूसरी संख्या को करेंगे उल्टी। कर दी उल्टी। इसमें 3 का भाग 1 बार, इसमें 3 का भाग 2 बार, यानी कि अंश और आगे 7 गुणा 1 7। भाई गुणा कैसे हल करते हैं? अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा। यहाँ हर में कौन बचा है? 2। 2 गुणा 4 कितने हो गए? 8, यानी कि 7/8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, ये थे हमारे भिन्नों के भाग। अब अगली आती है भिन्नों की तुलनाएं। अगली आती है भिन्नों की तुलना। आपको बताना है बड़ी भिन्न कौन सी है, भिन्नों का आरोही क्रम अवरोही क्रम। उसके लिए हमें आनी चाहिए क्या? भिन्नों की तुलना। तो भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं कि यदि समान हर वाली भिन्न है, हर वाली भिन्नों की तुलना, समान हर वाली भिन्नों की तुलना, ऐसी भिन्न जिनका हर क्या है? समान है, तो उनकी तुलना आप कैसे करोगे? जैसे देखो मैं आपको कहूँ कि 2/3, 3/3, 4/3, 5/3। अब इन सब में देखो आप हर क्या है? समान है, तो ये समान हर वाली भिन्न हो गई। इनकी तुलना कैसे करनी? देखो समान हर हो गया, छोड़ो हर की बात तो क्लियर है, समान हर है। फिर बड़ी भिन्न छोटी भिन्न कैसे पता चलेगा? कि जिसका जितना बड़ा अंश होगा, अगर हर समान है तो अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, अंश छोटा वो भिन्न छोटी। तो आप कहोगे इसका अंश छोटा है, तो इसका मतलब ये क्या है? सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न। और इसका अंश बड़ा है, इसका मतलब ये क्या है? सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। और इसको लिखने का क्रम भी यही होगा कि 2/3 सबसे छोटी, उससे बड़ी होगी 3/3, उससे बड़ी होगी 4/3, और उससे बड़ी होगी 5/3। तो अगर हर समान है तो आपको देखना है जितना अंश बड़ा वो बड़ा, और अंश छोटा वो भिन्न छोटी। अगला देखो, अगला इसमें देखो, हाँ अगला आता है अंश वाला हो गया। दूसरा हमारा है समान हर वाली भिन्न, हर वाली होगी समान अंश वाली भिन्न, समान अंश वाली भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना। अब समान अंश वाली भिन्नों की तुलना कैसे करोगे? देखो जैसे मैं आपको कहूँ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अंश समान है, यानी कि जैसे मैंने कह दिया 3/4, 3/5, 3/7, 3/8। ये देखो इन सभी भिन्नों में ये तो है अंश, यही होता है ऊपर वाला। तो अंश समान है कि नहीं है? सभी में देखो 3 3 3 3, सभी में अंश क्या है? समान है। तो जब अंश समान होता है तो हर जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी छोटी होगी। तो ये सबसे छोटी भिन्न है, सबसे छोटी भिन्न। क्योंकि अब इसके 3 के अंदर 8 का भाग दोगे तो पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 0.0 पॉइंट में बहुत छोटा मान आएगा। तो जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी? छोटी होगी। कब? कि जब अंश क्या होगा? समान होगा। और ये भिन्न देखो इसका अंश छोटा है सबसे, तो ये भिन्न सबसे, इसका हर छोटा है तो ये भिन्न क्या है? सबसे बड़ी भिन्न है।
तो जब भिन्नों का हर समान होता है तो उस समय अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी और हर छोटा वो भिन्न छोटी, अंश छोटा वो भिन्न छोटी। और जिस समय भिन्नों का अंश समान होता है तो जो हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी, और जो हर जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। बस इतना ध्यान रखना आपको। अगला देखो, असमान अंश व हर वाली भिन्नों की तुलना। असमान अंश व हर वाली भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना, इसके लिए 3 विधियां हैं, आपको जो अच्छी लगे उससे आप हल कर सकते हो। तीनों विधियों के नाम लिख देता हूं और तीनों विधियों कैसे काम करती है एक उदाहरण लेके तीनों को मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहली विधि है वो हमारी है कौन सी विधि, एलसीएम विधि। सबसे पहली विधि है एलसीएम विधि। अभी भी सीखा हमने एलसीएम पिछली क्लास में, और आज ही की क्लास में दो 3 सवाल हमने एलसीएम के किए थे। एलसीएम विधि। फिर आती है दशमलव विधि। दशमलव विधि तुलना करने की, तीनों विधि से आप हल करोगे तो आंसर वही आएगा, अलग नहीं आएगा। अगली है क्रॉस गुणन विधि। क्रॉस गुणन विधि। क्रॉस गुणन विधि। तो एलसीएम विधि, दशमलव विधि और क्रॉस गुणन विधि। सबसे पहली विधि लेते हैं हम, कौन सी विधि, एलसीएम विधि। ऐसे हो एलसीएम विधि। इसमें क्या होगा, जैसे मैं आपको कहूँ कि भिन्न है 3/4, 5/7 और 2/3। अब आपको बताना इन भिन्नों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया था संख्या पद्धति में, या उससे दूसरी वाली क्लास में बताया था। क्या बताया था, अवरोही क्रम। अवरोही में कितने शब्द है, 4 शब्द। तो पहले बड़ी, आरोही में कितने शब्द होते हैं, 3, और अवरोही में 4। तो जितने शब्द होते हैं उस हिसाब से आप स्टार्ट करो। 4 शब्द है मतलब 4 बड़ा है तो बड़ा, फिर छोटा, 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 इस क्रम में। अगर आरोही क्रम पूछता है तो सबसे पहले छोटी बीन, बड़ी, बड़ी, बढ़ता क्रम लिखते हैं। अब अवरोही क्रम में इसका मतलब कैसा क्रम है, घटता क्रम है। तो मैंने कहा एलसीएम विधि लगानी है, तो आपको इन तीनों का लेना है क्या, एलसीएम। हरों का क्या लेते हैं, भिन्नों की जोड़ बाकी करते तो क्या लेते हैं, हरों का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको हरों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 4, 7, 3 का एलसीएम कैसे आएगा, देखो एक साथ गुणनखंड करने, 7, 4, 7, 3, 2 का भाग जाएगा 2 बार, 7 का 7, 3 का 3, 2 का भाग जाएगा 1 बार, 7 का 7, 3 का 3, 3 का जाएगा 1 का 1, 7 का 1, 7 का 7 और 3 में गया 1 बार, और 7 का जाएगा तो 1, 1 और 1। मैंने कहा भाग तब तक देना है जब तक हमें क्या ना मिल जाए, 1, 1 ना मिल जाए। अब हमें चाहिए कौन, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैंने कहा इनका क्या करवा दो, आप गुणा करवा दो, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो आप कहोगे 2 गुणा 2 कितने हो गए, 4 गुणा 3 गुणा 7, और 4 गुणा 3 कितने हो गए, 12, 12 गुणा 7 तो कितने हो गए, 84, 84। तो आपने कहा एलसीएम तो आ गया कितना, 84। अब मैं ऊपर वहां क्या लिखते थे हम, कि अंश को गुणा करवाते थे, किसके साथ, कि अंश के नीचे वाले हर का भाग देते थे, इसमें कितनी बार जाएगा उससे गुणा करवाते थे। तो 4 का भाग 84 में जाएगा 21 बार, 21। अब वहां जोड़ बाकी होती थी, हमें यहाँ जोड़ बाकी नहीं, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, मतलब तुलना कर रहे तो पॉइंट लगा दो, जोड़ बाकी कहीं नहीं तो करनी नहीं है। फिर दूसरा है 5, फिर वही यही करते ना भाई, अंश का तो अंश लिखते थे और अंश के नीचे वाले हर का भाग एलसीएम में देते, जितना आता उससे क्या करवाते, गुणा करवाते। तो 7 का भाग 84 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार, डॉट। फिर 2 गुणा, अब 3 का भाग 84 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 28 बार जाएगा। तब आपने कहा ऊपर तो हो गए कितने, 63.60.56 बट्टा 84। अब मुझे बताओ, अब यहाँ से आप तुलना करो भाई, ये पहली भिन्न का, ये दूसरी का, नहीं तीसरी का। 63 बड़ा है या 60 बड़ा है या 56 बड़ा है, हमें अवरोही क्रम लिखना है। अवरोही क्रम मतलब बड़ा, सबसे पहले बड़ी। तो आप कहोगे 63 बड़ा है, पहला अंक बड़ा है, इसका मतलब ये भिन्न क्या है, बड़ी है। तो इसका क्रम सबसे पहले 3/4, ये है बड़ा, किससे बड़ा है, दूसरा देखो 60 बड़ा है या फिर 56 बड़ा है, 60 बड़ा है यानी कि 5/7। फिर ये किससे बड़ा है, सबसे छोटी वाली कौन सी है, 2/3। इससे आपको तुलना करनी, ये तो क्रम है भाई। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो हमने यहाँ लिखा है 63, 60 और 56, ये हम जोड़ बाकी में भी करके आए, तो फिर 63, 60 और 56 लिखा है। इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 63। 63 पहले नंबर पे, तो पहली भिन्न सबसे बड़ी। 60 दूसरे नंबर पे, तो 63 के बाद छोटा अंक कौन है, 60, तो उससे छोटी ये वाली। फिर 60 से छोटा 56, 56 से छोटी ये वाली। वैसे इसी क्रम में प्रश्न पूछा और इसी क्रम में मार के आ गया, आंसर आ गया। अगला हम इसी सवाल को करते हैं दूसरी विधि से। क्या था प्रश्न, 1 मिनट है ना,
प्रश्न था हमारा 3/4, 5/7 और 2/3। 3/4, अरे 5/7 और 2/3, 5/7 और 2/3, ये था हमारा प्रश्न। और इसको लिखना था किस क्रम में? अवरोही क्रम में लिखना था। तो अब पहली विधि तो हो गई हमारी कौन सी? एलसीएम विधि। दूसरी विधि हमारी है दशमलव विधि। दशमलव विधि, तो दशमलव विधि में क्या करेंगे हम? इनके अंदर भाग देंगे। ये है 3/4, ये है 5/7 और ये है 2/3। तो भाग दो, 3 के अंदर भाग दो 4 का। आप कहोगे नहीं जाएगा, आपको ऐसे भाग तो देना आता ही है कि 3 के अंदर भाग देना 4 का। 3 के अंदर नहीं जाएगा तो भाग टूटा, क्या लग गया? पॉइंट। तो ये लग गया दशमलव। दशमलव आते क्या आ गया? 0 आ गया। तो फिर 30 में 4 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 7 बार। 700 28। अब 30 में से 28 घटाओ, पीछे क्या बचा? 2। अब दशमलव लगा है तो 0 आप उतार सकते हो, तो उतार दिया आपने, कितने हो गए? 20। अब 20 के अंदर देना है किसका भाग? 4 का। कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 4 पंजा 20, 20 में से 20 क्या शेष क्या आ गया? 0 आ गया। तो 3 के अंदर आपने 4 का भाग दिया, क्या आया आंसर? 0.75। फिर 5 के अंदर भाग देना है किसका? 7 का। देखो 5 के अंदर 7 का भाग, आप कहोगे ऐसे तो भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया 50। अब 50 में 7 का भाग 7 बार, 7 गुणा 7 49। अब 49 में से 50 में से 49 के पीछे बचा 1। दशमलव लगा हुआ है, इस वजह से 0 हम 1 से उतार सकते हैं, तो ये हो गए 10। अब 10 में भाग देना 7 का, 1 बार जाएगा, क्या रहा शेष? 3। अब और 0 उतार सकते हैं, तो हाथों कटा 4 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.714। अगला देखो, 2 के अंदर भाग देना है किसका? 3 का भाग देना है। वैसे आपको देना आ रहा होगा लेकिन फिर भी समझा, 2 के अंदर भाग देना 3 का, भाग जाएगा नहीं तो भाग टूट गया, पॉइंट। तो ये पॉइंट। अब 3 का भाग देना किस में? 20 में, तो 6 बार गया 18, पीछे बचा 2। फिर और 0 उतारा, फिर 6 बार गया 18, ये भाग जाते जाएगा 0.666। ये 0.666 मतलब अशांत आवर्ती दशमलव प्राप्त होगा इसका, जाता जाएगा। अब इसमें आप देखो बड़ा कौन है? कि सबसे पहला तो बड़ा ये है, फिर उससे छोटा ये है और उससे छोटा ये है। तो इनका जो अवरोही क्रम होगा कि 3/7 बड़ा है 5/7 से, और इससे बड़ा है किससे? 2/3 से 5/7 बड़ा है। ये होगा इसका अवरोही क्रम। तुलना ऐसे कर सकते हो, यहाँ कोई नहीं मतलब 0 है, तो आप 750, 714 और 767 ऐसे सोचते हो, दशमलव को भूल जाओ आप। 750 बड़ा है, फिर 750 के बाद छोटा कौन है? 714, और 714 से छोटा कौन है? 667। तो 667 सबसे छोटी भिन्न, और 750 वाली भिन्न मतलब पहली भिन्न सबसे बड़ी भिन्न। अगली आती है हमारी क्रॉस गुणन विधि। क्रॉस गुणन विधि, क्रॉस गुणन विधि। अब क्रॉस गुणन विधि में क्या क्या करते हैं हम? ये सवाल उतारेंगे वापस। क्या है सवाल? 3/4, 5/7, 2/3। 3/4, 5/7 और 2/, एक बार और देख लेते हैं, गलत उतार देंगे फिर गड़बड़ हो जाएगी, 2/3। ये है हमारा सवाल, और इसमें हमें बताना है कौन सा क्रम? अवरोही क्रम बताना है। ये लो सा अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम बताना है। तो 3/4 मैंने कहा आप ऐसे करो, 3/4 और 5/7 को उठाओ, क्रॉस गुणा कराओ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो आप कहोगे इसका गुणा 3 गुणा 7 कितने हुए? 21, और 5 गुणा 4 गुणा 5 कितने हुए? 20। तो 21 बड़ा है किससे? 20 से। सही बात है, 21 20 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3/4 भिन्न होगी ना, वो बड़ी होगी किससे? 5/7 से। भाई इस तरफ से लिखना है ऐसे ही, इसका गुणा इसके साथ करवाया तो ये लिखा, इसका गुणा हमने इसके साथ करवाया तो ये लिखा, ठीक है। तो फिर 21 बड़े है किससे? 20 से। इसका मतलब पहली भिन्न बड़ी है किससे? दूसरी भिन्न से। तो ये हमने निष्कर्ष लिख दिया। दूसरा आप ले 5/7 और 2/3 कराओ क्रॉस गुणन, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। आप कहोगे 5 का गुणा 3 के साथ, तो 5 गुणा 3 15, और 2 का गुणा 7 के साथ कितने हो गए? 14। तो 15 बड़ा होता है 14 से। इसका मतलब 7/5 बड़ा है किससे? 2/3 से। देखो इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, इसका मतलब सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, और उससे छोटा ये। तो ये हो गया आपका भिन्नों का कैसा क्रम? अवरोही क्रम। और इस प्रकार से आप भिन्नों की तुलना इस प्रकार से आप भिन्नों की तुलना कर सकते हो। भिन्नों की तुलना के लिए सबसे पहले हमने देखा था, अगर भिन्नों का क्या हो? हर समान हो, तो उस समय जो अंश जितना बड़ा होगा वो उतनी बड़ी भिन्न होगी। दूसरा प्रकार हमने पढ़ा था समान अंश वाली भिन्न, तो हमने इसमें कहा था जितना अंश हर बड़ा होगा ना, वो उतनी भिन्न छोटी होगी।
फिर उसके बाद में हमने पढ़ा थी असमान हर और असमान अंश वाली भिन्नें। उसके लिए अलग अलग विधि है, एलसीएम विधि, जोड़ जोड़ की तरह करना है, बीच में पॉइंट लगाना है। फिर हमें देखना है जो बड़ी है वो जिसकी संख्या बड़ी है भिन्न के सापेक्ष वो भिन्न बड़ी, छोटी है वो छोटी। उसके बाद दशमलव भाग दे के देखना है। फिर पॉइंटों के बाद में हमको क्या करनी है, तुलना करनी है। फिर उसके बाद में क्रॉस गुणन विधि, इसमें ऐसे हम गुणा करवाते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और उसका निष्कर्ष भिन्न के सापेक्ष लाते हैं। इसका निष्कर्ष ये है और भिन्न के सापेक्ष इसका निष्कर्ष ये है, तो इन पूरे का निष्कर्ष क्या निकला, ये निकला। तो जो विधि आपको आसान लगे उस विधि से आप एग्जाम में ऐसे सवाल कर लेना, और ऐसा सवाल हर साल आता है और इस साल भी आने की उम्मीद करते हैं। अगला देखो, हमारे पास प्रश्न है 5/7, 4/7 और 6/7। आप कहोगे इसमें हर क्या है, समान है, समान हर वाली भिन्न, तो इसका मतलब जितना अंश बड़ा उतनी भिन्न वो बड़ी। तो इसमें पूछा है आरोही क्रम, तो आरोही क्रम मतलब कैसा क्रम, बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। सबसे पहले छोटी संख्या से क्या करनी है, शुरुआत करनी है हमें। तो बताओ सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये वाली। मैंने कहा हर समान है तो बस भूल जाओ, अंश जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी होगी। तो अभी इन सब में अंश जितना छोटा होगा वो उतनी छोटी होगी। तो सबसे छोटा अंश कौन सा है, 4 है, तो 4/7 सबसे छोटी। उससे बड़ी भिन्न कौन सी है, 5/7। उससे बड़ी 6/7, ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी, यानी कि 4/7, 5/7 और 6/7। 4, 5 और 6, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, 2 सही 2/5 और 3 सही 1/5 में बड़ी भिन्न होगी। बड़ी भिन्न बतानी है। सबसे पहले तो ये कैसी भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। तो मिश्रित भिन्न को आप किस में बदलोगे, अनुचित भिन्नों में बदलोगे। यहाँ तो होता है गुणा और यहाँ होती है जोड़, यहाँ होता है गुणा, यहाँ होती है जोड़। 5 × 2 10, 10 और 2 12, यानी कि 12/5। 15, 5 3 15, 15 और 1 16, यानी कि 16/5। ये तो हमारी बदल गई कैसी भिन्न है, अनुचित भिन्न में। अब बतानी है बड़ी भिन्न। आप कहोगे इनमें हर क्या है, समान है। अब हर समान है, ऐसी भिन्न है, तो इस वजह से अंश बड़ा वो बड़ी, अंश छोटा वो छोटी। अंश किसका बड़ा है, 16, भाई 16 बड़ा है या 12, 16 बड़ा है, तो ये भिन्न क्या है, बड़ी है। तो 16/5 बड़ी है, इसका मतलब कौन सी भिन्न बड़ी है, 3 सही 1/5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। अगला देखो, यह है 5/2, 5/7 और 5/3 का अवरोही क्रम होगा। अब इनका देखोगे, आप कहोगे सर अंश समान है। कौन समान है, अंश समान। तो मैंने कहा जितना बड़ा हर होगा उतनी वो क्या होगी, छोटी। तो आप कहोगे ये सबसे छोटी, ये तो होगी क्या, सबसे छोटी, और ये क्या हो गई, सबसे बड़ी, क्योंकि इसका अंक सबसे क्या है, छोटा है, सॉरी हर सबसे छोटा है, इस वजह से ये सबसे बड़ी हो गई। अब पूछा क्या है, अवरोही क्रम होगा। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटता क्रम बताना है आपको। सबसे पहले बड़ी, बड़ी के बाद छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी कौन है, 5/2। अब उससे छोटी कौन है, 5/3, और सबसे छोटी कौन है, 5/7, क्योंकि ये समान अंश वाली भिन्न है, और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे क्या होगी, छोटी होगी। तो ये हमारा ऑप्शन 2, 3 और 7, 2, 3 और 7, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। अगला देखो, 7 सही 4/5 और 4 सही 3/4 में छोटी भिन्न है। तो सबसे पहले ये कैसी भिन्न है भाई, मिश्रित भिन्न है। तो मिश्रित भिन्नों को हम किस में बदलेंगे, अनुचित भिन्नों में। यहाँ करो गुणा, यहाँ जोड़ो, यहाँ करो गुणा और यहाँ जोड़ो। 7 × 5 35, 35 और 4 39/5, और यहाँ 4 16 और 3 19/4। तो आपको जो विधि आसान लगे उससे कर लो, मुझे तो ये दशमलव वाली आसान लग रही है। अभी देखो 39 में 5 का भाग देना है, 7 बार जाएगा 35, फिर पीछे बचा 4, 4 में नहीं जाएगा दशमलव 40, और कितनी बार गया, 8 बार। ये तो आ गया 7.8। फिर अगला देना हमारा 19 के अंदर किसका भाग, 4 का भाग, कितनी बार जाएगा, 4 बार, यानी कि 16, पीछे बचा 3, लगा तो पॉइंट, तो ये 30 में जाएगा 7 बार, 828, पीछे रहा 2, फिर जाएगा 5 बार, 20 हो जाएगा, और 20 में 20 5 बार, तो आ गया 4.25। पूछा क्या सबसे छोटी भिन्न, तो ये छोटा है भाई, 7.8 बड़ा है और 4.75 क्या है, छोटा है। तो छोटा है, इसके सापेक्ष छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, जो 4 सही 3/4, ऑप्शन नंबर ये। और आप चाहो तो एलसीएम विधि से कर सकते हो, आप चाहो तो क्रॉस गुणन विधि से भी कर सकते हो, पता चलेगा आपको। अब क्रॉस गुणन विधि लगाओ भले, 39/5 और 19/4 करो गुणा। आप कहोगे 39 को गुणा कराना 4 से और 19 को गुणा कराना 5 से, करो गुणा। 936 लग 3, 12 और 3 कितने हो गए, 15, 156। अब इससे करो गुणा,
45 4 और ये कितने हो जाएंगे 95। अब 95 बड़ा है या 156, तो ये बड़ा है। तो अब हमें पूछा गया छोटा, तो छोटा कौन है 95। 95 की संगत कौन सी भिन्न है, ये 19/4 यानी कि ये वाली 4 से 3/4। अगला देखो, निम्नलिखित भिन्नों का आरोही क्रम है, ये आपके एग्जाम का सवाल है। 1/3, 3/4 और 2/5 और 6/7 का कौन सा क्रम पूछा है, आरोही क्रम। कहने का मतलब कैसा क्रम चाहिए हमें, बढ़ता क्रम। सबसे पहले छोटी बीन, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी बड़ी, इस क्रम में हमें लिखना है। तो अब आपको जो आसान लगे उससे करो। चाहो तो एलसीएम विधि लगा दो, चाहो तो क्रॉस गुणन, चाहो तो दशमलव। मुझे दशमलव अच्छी लगती है तो मैंने दशमलव। अब एक के अंदर 3 का भाग दूंगा, आप देख के देख लेना, आंसर आएगा 0.33। इसके अंदर भाग दोगे तो 0.75। इसके अंदर भाग दोगे तो 0.4, बस शांति थी जाएगा 4। और इसके अंदर भाग दोगे तो 0.60 यानी कि 8, 4 35, 8 0.8, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब जीरो होता है इसके पीछे। अगर पूरा पूरा हो जाए तो आप जीरो लगा सकते हो। आप बताओ 33, भूल जाओ एक बार दशमलव को, 33, 75, 40 और 85। आप कहोगे कि ये तो क्या है, सबसे छोटी बड़ी, ये अंकित करो सबसे पहले। तो ये तो क्या है, सबसे छोटी, सबसे छोटी। और सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी। फिर हमें किस क्रम में चाहिए, आरोही क्रम, यानी छोटी फिर बढ़ती क्रम। छोटी मतलब 1/3, फिर उससे बड़ी 1/3 से बड़ी 2/5। देखो इससे बड़ा अंक यही है तो 2/5। फिर इससे बड़ी 3/4, फिर इससे बड़ी 6/7। तो इस वजह से 1 2 3 6, 1 2 3 6 कौन सा ऑप्शन है, 1 2 3 से ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका क्या है, राइट ऑप्शन है। अगला पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी भिन्न है। दिया है 7/8, 6/7 और 4/5 और 5/6। दशमलव विधि लगाओ, एलसीएम विधि लगाओ, क्रॉस गुणन विधि लगाओ, जो मर्जी हो वो वाली लगाओ। सबसे सरल यही है। 0 70, 70 में देना है 8 का भाग तो 64। फिर पीछे कितने बचे 6, 60 यानी कि 7 बार। फिर पीछे कितना बचा 7 बार गए, फिर 56 4 रह गए, 4 मतलब 4 बार देगा। फिर इसमें दोगे भाग आप तो 0.60, 8 4 35, फिर 5 यानी कि 7 कितना जाएगा, आप देख लेना भाग इसके अंदर, ये इसका। अब इसके अंदर भाग देना आपको तो 0.80 और इसके अंदर देना आपको भाग तो 0. क्या आएगा, कितनी बार जाएगा, 50 में भाग देना है आपको 6 का। 8 बार गया, फिर 2 यानी कि 3 बार जाएगा, फिर 3 बार ऐसे जाएगा। फिर आप बताओ इसमें 0 ऐसे लगाते रहो। अब बताओ इसमें सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी ये वाली। 8 से छोटा है, दशमलव को भूल जाओ आप, 8 से छोटा है। सबसे छोटी 4/5, सबसे छोटी 4/5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन होगा, 4/5। सबसे बड़ी बिन पूछा, सॉरी है ना, सी ऑप्शन नहीं होगा, सबसे बड़ी बिन। तो सबसे बड़ा कौन है बताओ, 874 बड़ा है या 857, 800 या 833। 874 बड़ा है यानी कि 7/8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। पढ़ा नहीं भाई, सबसे बड़ी बिन पूछा है। अब पूछा निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी बिन है, यानी कि 1/2 और 3/7, 3/5 और 4/9। लगाओ हमारे दशमलव विधि, ये तो हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.4, फिर 2 और इसमें भाग दोगे तो 0.6, इसके अंदर भाग दो कितनी बार जाएगा 0.4, फिर 4 ऐसा जाता जाएगा। फिर सबसे छोटी पिन है, बताओ छोटी कौन सी है भाई, 60 है, ये लो छोटी यही है 0.42। एक बार पॉइंट को बोल जाओ, 42 50 ऐसे तुलना करो, 50 42 60 और 44। सबसे छोटा कौन है 42 यानी कि 3/7, जो कि ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। अगला देखो, अगला दिया है 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/x बराबर क्या है 4। तो हमें पूछिए x की वैल्यू। तो मैंने कहा सबसे पहले इनकी क्या कर दो, जोड़ कर दो। तो इनका जो आप एलसीएम निकालोगे तो वो कितना आएगा 6 आएगा, क्या आएगा 6। फिर मैंने कहा ऊपर ऐसी इसकी जोड़ कैसे करते, पहले इन दोनों को जोड़ो आप बस, तो एलसीएम आ गया 6। फिर इसका लिखना है, यहाँ क्या लिखोगे अंश का अंश और इसके अंश के नीचे वाले हर का भाग देंगे एलसीएम के अंदर, और जितना भाग पलाएंगे उससे अंश से गुणा करवाएंगे। तो 3 का भाग दिया 6 में कितनी बार गया 2 बार, प्लस का प्लस 1 गुणा 2 का भाग दिया 3 में 6 में कितनी बार गया 3 बार, और प्लस 1/x का तो 1/x बराबर 4। तो आप जोड़ोगे 2 गुणा 1 2 और 3 गुणा 1 3/6 प्लस 1/x बराबर क्या है 4। तो ये तो हो गए 5
1/6 प्लस 1/x बराबर 4। अब 5/6 हमें तो चाहिए x का मान, x के साथ जो भी प्लस में होती है, माइनस में होती है, गुणों में, भाग में, हमें बराबर के उस तरफ भेजते हैं। तो ये है इस तरफ किस में है, जोड़ में है, तो इधर जाएगी, ये प्लस की है, उस तरफ जाएगी तो माइनस की। आप कहोगे सर 1/x बराबर 4 माइनस 5/6, इसके भाग में कोई नहीं, मतलब कौन है, 1 है। फिर 6 और 1 का आप एलसीएम लाओगे तो कौन आएगा, 6 ही आएगा। फिर 4 गुणा 1 का भाग 6 में 6 बार, माइनस 5 गुणा 6 का भाग 6 में 1 बार, तो 6 चौक 24 माइनस 5/6 यानी कि 19/6। ये तो मान है किसका, 1/x का। आप कहोगे 1/x का मान निकल के आया 19/6, हमें चाहिए x का मान, तो कर दो उल्टा, यानी विलोम करने पर, विलोम करने पर कर दो आप विलोम, तो आप कहोगे x बराबर 6/19, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी ऑप्शन। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारे साथ जुड़े रहे, वादा है आपसे कोई भी पर्सन हम हमारे पढ़ाई वे में से बाहर से नहीं आएगा, पैटर्न वही रहेगा और डाटा चेंज हो सकता है। डाटा का दावा कोई टीचर नहीं करता है, मैं आपको पैटर्न का दावा करता हूँ, इस पैटर्न से बाहर कोई सवाल आपका नहीं आने वाला। तो धन्यवाद आप सभी का।